आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वचन हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि रोमियो 10 का 9 10 का 10 पढ़ने से ना हमारा उद्धार हो जाता है। सिर्फ इसको पढ़ने से ही उद्धार हो जाता है, और लेकिन इसकी गहराई को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। गहराई क्या है, वचन क्या कहता है, प्रकाशन क्या कहता है, आत्मा क्या बताता है, ये हमने जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा है रोमियो 10 का 9 में और 10 का 10 में। शुरुआत करेंगे 10 का 9 से कि यदि तू, इसमें सबसे पहली बात कंडीशन है, अगर हम ये चीज़ करेंगे तो ही हो पाएगा, अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। इसमें कंडीशन है यदि। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। मतलब अगर मैं यीशु को जान गया, हाँ भाई यीशु ने कोई एक यीशु है जिसको प्रभु कहते हैं, जिसने क्रूस पर जान दी है, तो मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी एक प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो मैंने जब जान लिया कि हाँ भाई एक यीशु प्रभु है जो पाप क्षमा करता है, जो उद्धार करता है, जो स्वर्ग का रास्ता है, जो हमें चंगा करता है और नरक से बचाता है, अधोलोक से बचाता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमें स्वर्ग के ले जाने के लिए तैयार कर रहा है, और उसने पवित्र आत्मा दिया है। अगर हम जान जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो उद्धार पाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना। इसमें वचन पूरा हो गया 9वां। एक बार फिर से पढ़ता हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब ये वचन पढ़ने से मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? जब तक इसकी जो गहराई है उसको मैं पूरा नहीं करूंगा तो कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात यह है, एक बार फिर से पढ़ता हूं। लिखा है कि यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे। हमें अंगीकार क्या करना है? जैसे एक कोर्ट है, अब एक कोर्ट है, जैसे कि अगर किसी का कोई न्यायाधीश है या कहीं पर न्याय चल रहा है, अगर जैसे मेरा कोई केस था, अगर मैं जाऊंगा वहाँ पर केस लेके कि हाँ भाई मैंने पाप किया है, मैंने इसकी हत्या की है, मैंने दोष लगाया, मैंने बुराई की है, मैंने तलाक दिया है या तलाक लिया है, 100 मुँह 100 बातें, जब अपनी फाइल को मैं लेके जाऊँगा जज के सामने, तो वहाँ क्या सिर्फ जज की बातों को पढ़कर ही या जज की हाँ में हाँ मिलाकर ही मेरा उद्धार हो जाएगा या मेरा केस खत्म हो जाएगा? इसमें मुझे अपनी बातों को रखना पड़ेगा, कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ। तो उसके लिए मुझे अपनी फाइल खोलनी पड़ेगी, अपनी सच्चाई को बताना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमें क्या अंगीकार करना है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं ना, तो हमें अंगीकार करना है प्रभु के सामने अपने पापों का। लिखा है कि जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर मैं इस वचन को रोजाना 1000 बार पढ़ लूं लेकिन अपने पापों का अंगीकार ना करूं, अपने पापों की क्षमा ना मांगूं और अपनी गलतियों का पश्चाताप ना करूं और बुराई से बैर ना रखूं और पवित्रता का जीवन ना जीऊं, तो इस वचन का मेरे जीवन में पूरी तरीके से प्रभाव नहीं पड़ सकता। उद्धार समझ लो मैंने पाया ही नहीं है। उद्धार तो मुझे जब मिलेगा जब मैं इस वचन की गहराई को जानकर अपने आप को बुराई से हटाऊंगा और अपने पापों का अंगीकार करके उसके अनुसार, उस पर विश्वास करने के अनुसार उसके साथ साथ चलूंगा। परमेश्वर नफरत करता है सभी प्रकार के पापों से। ध्यान रखना, पाप तो पाप है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और दाऊद ने अपने पापों का अंगीकार कैसे किया है? ध्यान रखना इन बातों को, हमें अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वचन हमें इस बात के लिए बताता है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है नीति वचन में कि जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, क्योंकि जो छुपता है ना वो पाप है। ध्यान रखना, जो छुपाया जाता है वो पाप है और हम परमेश्वर की दृष्टि से बच नहीं सकते। यहोवा मनों को जांचता है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जब तक आपको अपना पाप ही नहीं मालूम होगा तो आप क्या मानोगे? और जब तक मानोगे नहीं, जब तक पता ही नहीं चलेगा तो छोड़ोगे क्या? जब आपको पता ही नहीं है कि आप कौन से पाप कर रहे हो, क्योंकि हमें पाप में इतना मजा आता है, हमें पाप लगता ही नहीं है ना। और दाऊद ने अपने पापों का पश्चाताप कैसे किया? लिखा है दाऊद ने जब अपनी गलती को माना, व्यभिचार किया, जब दाऊद ने एक बात बोली कि प्रभु मेरे गुप्त पापों से तू मुझे क्षमा कर, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे शुद्ध कर। और एक तरफ ये भी लिखा है कि परमेश्वर हर बात का न्याय करता है, इंसान अपने मुंह के शब्दों से ही दोषी और निर्दोषी ठहराया जाता है। और यह भी लिखा है कि जैसा हम अपने मन में सोचते हैं वैसे हम हैं।
अब इसी तरीके से हमें अंगीकार क्या करना है, जब तक हमें अपने पापों के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम अंगीकार किसकी बात का करेंगे। अंगीकार मतलब कन्फेस करना, मुंह से शब्दों को बोलना कि प्रभु देख मैंने झूठ बोला है, मैंने झूठ बोलकर पाप किया है, मैंने गलत कमाई है, मैंने ये प्रकार का पाप किया है, मैंने वो प्रकार का पाप किया है। आप अपने पापों का जब तक अंगीकार नहीं करेंगे तब तक उद्धार कैसे हो सकता है। उद्धार को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने आप को साफ करना पड़ेगा। साफ कैसे होंगे, जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे वो हमारे अंदर से वो पाप नहीं निकल सकते हैं। यीशु तो जब भी, अब उदाहरण के तौर पर जैसे एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को जब तक एक पेशेंट अपनी बीमारी नहीं बताएगा तब तक डॉक्टर दवाई कैसे देगा। अब डॉक्टर दवाई दे भी देगा, डॉक्टर की तो दवाई इसीलिए रखी हुई है, डॉक्टर ने तो अपनी दुकान इसलिए खोल रखी है जो भी पेशेंट बीमार है भाई वो यहीं पर आए और वो मेरे पास से दवाई लेकर जाए। अब जब तक पेशेंट अपनी बीमारी को नहीं बताएगा तब तक डॉक्टर दवाई कैसे देगा। इसी तरीके से यीशु ने कहा है रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है, लेकिन रोगियों को अपने मुंह से अपने रोगों का अंगीकार करना है। लिखा है कि मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं। ठट्ठा मतलब मजाक, हंसी मजाक जानते हैं। अरे इसने कौन सा पाप कर दिया, देखो कैसे मजाक कर रहा है या किस तरीके से पापों का अंगीकार कर रहा है, ऐसे कोई करता है। इतने तो सभी कर लेते हैं, झूठ तो सब बोलते हैं, ये क्यों बोल रहा है, अपने ज्यादा छाड़ा बन रहा है या ज्यादा अपने आप को पवित्र बन के दिखा रहा है या धर्मी बन के दिखा रहा है कि हाँ भाई मैंने ये पाप कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया। लोग तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को पूरा कर दिया। चाहे दुनिया के बीच की बात है चाहे अकेले की बात है, अगर आप अपनी छोटी सी भी गलती को अपने मुंह से अंगीकार करके बोल रहे हो ना, प्रभु देख मैंने गलत देख लिया, गलत सुन लिया, गलत बोल दिया, और प्रभु मैंने गलत शब्दों से मैंने तेरा दिल दुखाया या अपने माता पिता का दिल दुखाया, मैंने व्यभिचार किया, चोरी की, चुगली निंदा किया, दोष लगाया या बुराई करी या किसी की कमी निकाली, प्रभु मैंने पाप कर दिया। क्योंकि लिखा है कि मूर्खता का विचार भी पाप है। अब सोच कर देखो हम कितने पाप करते थे, है ना। सुबह शाम जब भी आपको मौका मिलता है ना, रात को सोने से पहले अपनी छोटी सी एक प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलतियां पाप गुनाह अपराध हो गए हैं इस पूरे दिन तक भी या इस पल तक भी, प्रभु मुझे क्षमा करना। हमारे क्योंकि वचन में लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, लिखा है यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हमें अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी है। अंगीकार मतलब अपने मुंह से बताना जरूरी है। जब तक हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, चाहे हम रोज बपतिस्मे ले लें, चाहे 1000 बपतिस्मे ले लें, चाहे हम रोज संडे चर्च चले जाएं, चाहे हम कितनी भी बड़ी सेवा कर ले, ध्यान रखना पहले सूखे पापी थे आज गीले पापी हैं। पहले नॉन बैप्टाइज सिनर थे आज बैप्टाइज सिनर हैं। और इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने अपने पापों को जाना ही नहीं है। और पापों की क्षमा हम बिना मांगे ही बपतिस्मा लेने की कोशिश करते हैं या बपतिस्मे की गहराई को ना जानकर हम तुरंत बपतिस्मा ले लेते हैं। बपतिस्मा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारी हरकतें वही हैं, वही पाप चल रहे हैं, वही पाप के काम हम कर रहे हैं, संसारिक वस्तुओं में, संसारिक कामों में मिले हुए हैं, गलत संगति में उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना है, वही शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, नशा, अफीम, हर प्रकार की बुराइयां, चाहे आत्मिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, हमने कोई बुराई छोड़ी नहीं है, तो उसका फायदा क्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे 1000 बार हम इस वचन को पढ़ लें, चाहे 1000 बार बपतिस्मे ले लें, चाहे 1000 बपतिस्मे ले लें, चाहे हम पवित्र आत्मा का दान पालें, लेकिन पाप तो जारी है। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। वो अपने वचन से बंधा हुआ है, हम उसको विवश ना करें। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद बपतिस्मा लेने से पहले क्या हमने अपने पाप का अंगीकार किया। हमें ये चीज नोटिस करनी है, हमें देखना है क्या हमने अपने जीवन में बुराइयों से बैर किया, क्या हमने बुरी संगति से बैर किया, क्या हमने उसके वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, क्या हम पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो सब कुछ कूड़ा है, इस बात का ध्यान रखना। सब कुछ कूड़ा है। चाहे मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, चाहे रोज बपतिस्मे ले लो, लेकिन अपने अगुओं का आदर नहीं कर रहे हैं, अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ कूड़ा है। और थोड़ा सा खमीर पूरा गुदा हुआ आटा खराब कर देता है। ये मत सोचना कि बपतिस्मा ले लिया तो उद्धार हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब दाऊद से व्यभिचार हुआ था, जब दाऊद से पाप हुआ था ना, उसने जब व्यभिचार किया तो उसके कुछ टाइम बाद जब उसने अपने पापों का पश्चाताप किया, अगर आप चाहें तो भजन संहिता 51 पढ़ सकते हैं, 51, उसमें दाऊद का वो गीत है, पश्चाताप का गीत है, दाऊद पश्चाताप करता है दिल से। उसमें इन्होंने एक बात बोली है, ध्यान से सुनना, है छोटी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है, पैरों के नीचे जमीन सरक जाएगी। लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन
उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और लिखा है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। मतलब मनुष्य के खुद के कामों, खुद के गलत ऐसे चुनावों के कारण ऐसी दशा हो जाती है मनुष्य की कि परमेश्वर के सामने से निकल जाता है, मतलब खड़ा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और लिखा है कि तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पापों को छिपा कर रखा है, क्योंकि हमने अपने पापों का अंगीकार ही नहीं किया है। लेकिन जब दाऊद ने अपने लिए प्रार्थना की और दाऊद ने अपना पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार किया तो परमेश्वर ने उस पर दया की। और लिखा है, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मतलब जैसे ही इंसान के जीवन में पाप एंटर मारता है ना, वैसे ही पवित्र आत्मा बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का चुनाव होता है। हम पवित्र आत्मा को अंदर बुलाते नहीं है, ध्यान रखना, अंदर बुलाते नहीं है। पाप को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पाप को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप एंट्री मार लेता है। शैतान अपने आप ही एंट्री मारता था। लेकिन पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, वचन साफ कहता है, यीशु हमारे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। क्यों? क्योंकि बुराई, पाप, ईर्ष्या, जलन, पाप के सारे काम तो हमारे अंदर भरे हुए हैं जिनका हमने अंगीकार नहीं किया है। तो उद्धार कैसे होगा? उद्धार करता तो द्वार के बाहर खड़ा हुआ है, वो अंदर कैसे आएगा? अब उदाहरण के तौर पर आपको मालूम होगा, जग्गई के घर में उद्धार करता मतलब प्रभु यीशु मसीह एंट्री कर चुके थे, लेकिन उस समय भी जग्गई का उद्धार नहीं हुआ था। जग्गई का उद्धार कब हुआ था? जब जग्गई ने अपने पापों को प्रभु के सामने अंगीकार करके खुलकर मान लिया था। कैसे? उसने साफ कहा था कि जिसका मैंने लिया है उसको उसका 4 गुना दे देता हूं, उसको इतना 2 गुना, इसको 4 गुना लौटा देता हूं। और उसी समय उसने अपना सारा धन जो भी उसने लिया था, चुंगी लेने वाला था वो, या जिस भी तरीके से उसने पैसा इकट्ठा कर रखा था, तो उसने अपना सारा पैसा गरीबों में, मतलब जैसे ही उड़ेल दिया, बांट दिया। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने, जो उसके घर में आए थे खाना खाने के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा था, आज इस घर में उद्धार आया है। देखो, समझने की कोशिश करना, उद्धार करता तो कुछ थोड़ी देर पहले ही उसके घर में एंट्री कर चुका था, लेकिन उद्धार उस समय नहीं हुआ था जग्गई का उद्धार जब हुआ था जब उसने अपने पापों को माना था और उसने छोड़ दिया था। उसने इस प्रकार का लालच नहीं किया था, वरन जिसका भी जो लिया था उसको वापस लौटा दिया, कई गुना बढ़कर। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर जब उसके साथ हुआ, खुदावन उसके जब सामने आया, तो उसने अपनी गलती को माना, पश्चाताप किया। उसने देखा कि यीशु कितना पवित्र है, कितना पवित्र जीवन जीने वाला, कितने पवित्र वचन है, सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। और मुझे उद्धार पाने के लिए अपने अंदर की बुराइयों को निकालना होगा, क्योंकि यीशु पवित्र है, मुझे उसकी तरह बनना है, तो मेरे अंदर की बुराइयों को निकालना होगा। जैसे ही उसने अपने अंदर से वो सोना चांदी जो भी था, उसका पैसा रुपया था, जब उसने लोगों को 3 गुना 4 गुना जो भी जिसका लिया था उनको बांटा, उसके बाद समझ लेना कि यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुका है। जैसे ही आपने अपने अंदर से अंगीकार करके अपनी बुराई को निकाला, जो यीशु द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता था ना, वो यीशु मसीह आपके पापों का अंगीकार करने के द्वारा ही वो आपके द्वार के अंदर आ जाएगा। और लिखा है कि यीशु मसीह वचन कहता है, देख मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू अपना द्वार खोलेगा मैं तेरे भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। फिर यीशु मसीह ने जग्गई के घर में खाना खाया। कब खाया? जब जग्गई ने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने पापों को अपने जीवन में से खत्म किया। उसके बाद खुद खुदावन यीशु मसीह ने, उद्धारकर्ता ने उसकी गवाही दी कि अब इस घर के अंदर, आज इस घर के अंदर उद्धार आया है। मतलब उद्धार को पाने वाले भी हम ही हैं, उद्धार को खोने वाले भी हम ही हैं, उद्धार को ठुकराने वाले भी हम ही हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, लिखा है, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा दाऊद के अंदर से दूर हो गया था। यह मत सोचना कि जैसे ही मैंने पाप कर दिया तो पाप करने के बाद ही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा को प्रभु को बुलाना पड़ता है, ध्यान रखना, वो पाप की जगह पर नहीं रहता। जिस कुर्सी पर शैतान बैठा है उस कुर्सी पर यीशु नहीं बैठ सकता। जब तक हमारे जीवन में से गंदगी नहीं निकलेगी, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। मतलब दाऊद में से पवित्र आत्मा चला गया था। दाऊद के साथ जो परमेश्वर का आत्मा रहता था वो उससे दूर हो गया था, क्योंकि दाऊद ने इस बात का खुद कन्फेस किया है कि मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तो बहुत जरूरी है हमें अंगीकार करना। जब तक हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि लिखा है यशाया 59 में, मतलब यशाया 59 में पहली आयत, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके। मतलब परमेश्वर तो तैयार है उद्धार करने के लिए, लेकिन हमारी गलती के कारण वो उद्धार रुका हुआ है, हमारे पापों के कारण वो उद्धार रुका हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मैल अंदर भरा हुआ है ना। जब तक वो मैल नहीं निकलेगा तब तक वो उद्धार अंदर कैसे आ पाएगा। और उद्धार करता पवित्र है, ध्यान रखना। लिखा है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं होगा कि वो उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों ने
तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां धर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं हत्या को लेकर। अब हत्या आपको पता है हमारी जुबान से भी हत्याएं होती हैं। ध्यान रखना, हमारी जुबान से भी हत्या ना होने पाए। झूठ बोलकर, किसी का दिल दुखाकर, किसी की आंखों में आंसू लाकर, या कोई हमारे कारण मरने ना पाए, कोई हमारे कारण प्रभु से दूर ना होने पाए। अगर ऐसा हुआ तो हमसे हत्या हुई है। और परमेश्वर ने इसमें साफ बता दिया है कि हमारे अधर्म के काम क्या है, उंगलियों पर गिने हुए हैं। उंगलियों पर मतलब अधर्म के काम तो ऐसे हैं कि हाँ भाई मैं झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, बुराई करता हूँ, दोष लगाता हूँ, कभी निकालता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, गलत फोटोज वीडियोस देखता हूँ। ये सारे हमारे अधर्म के काम है जो हमारे मन से, फिर उसके बाद हमारी जुबान से, फिर हमारे शरीर के द्वारा होते हैं। और इसी कारण मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। मैं फिर से कहता हूं, चाहे 1000 बपतिस्मे ले लो, चाहे बड़े बड़े पास्टरों से प्रार्थना करा लो, चाहे किसी भी प्रकार से आप पवित्र आत्मा का दान पालो, लेकिन ध्यान रखना अगर ये सब पाने के बाद भी अगर पाप जारी है तो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारे जीवन में से इन बुराइयों का निकालना नहीं होगा तब तक प्रभु यीशु मसीह अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि वो साफ कहता है, वो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। क्यों वो बाहर इसीलिए है क्योंकि हमने किसी और को जगह दे रखी है। हमने पाप से प्रेम किया है, हम पाप के कामों से प्रेम करते हैं, उनमें हमें मजा आता है और वही चीज़ हमें अच्छी लगती है, इसलिए हमने अपने दिल में बसा रखा है। इसीलिए यीशु मसीह द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। हमें अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी है, उसके बाद ही हमारा उद्धार हो पाएगा। ये उद्धार होना इतना आसान नहीं है। ध्यान रखना, यीशु मसीह पर विश्वास करना तो आसान है, लेकिन विश्वास में बने रहना बहुत थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मैं फिर से कहता हूं, हमें अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी है, उसके बाद ही वो वचन पूरा हो पाएगा। मैं फिर से पढ़ देता हूं, लिखा है कि यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे। अगर मैं जान गया कि मेरा प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करता है तो मुझे क्या करना है? अपने पापों को अंदर से निकाल कर लेकर आना है, बोलना है, प्रभु देख मैंने सोचों से, विचारों से, कामों से, शब्दों से, हाथों से ऐसे पाप किए। आपको चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, जब तक इस गहरी प्रार्थना को आप नहीं करोगे, गहरा पश्चाताप नहीं लेकर आओगे, तब तक यीशु एंटर नहीं मार सकता आपके अंदर। ध्यान रखना, जक्कई के घर के अंदर यीशु मसीह आ चुका था, लेकिन उस समय उसका उद्धार नहीं हुआ था। चाहे आपने यीशु मसीह को जान लिया है, चाहे आज आपने 1000 बपतिस्मे ले लिए हैं, चाहे आप रोज चर्च जाते हो, लेकिन पाप का अंगीकार करना जरूरी है। क्योंकि जक्कई का उद्धार बाद में हुआ था, जब यीशु मसीह ने खुद उसको बोला था। जब जक्कई ने अपनी गलती को मानकर और अपने अंदर की बुराई को झांक कर अपने अंदर से उस बुराई को निकाला, उसके बाद खुदावंद ने उसकी खुद गवाही दी है, बाद में गवाही दी है। ध्यान रखना, ये गहरी बात है, बहुत जानना जरूरी है। और भजन संहिता अगर 51 का अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, तो उसमें साफ पता चल जाएगा दाऊद ने अपने पापों का कैसे पश्चाताप किया है। लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। ध्यान रखना, जब आप अपनी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को जानते हो तो क्या खुदावंद नहीं जानता है? बस खुदा ये चाहता है कि बेटा तू मेरे सामने अपने पापों को मान ले और छोड़ दे, तो मेरी दया तुझ पर आ पाएगी। अगर तू अपने पापों को मान लेगा तो मैं तेरे पापों को इतना दूर कर दूंगा, तेरे गुनाह अपराधों को इतना दूर कर दूंगा जितना कि पूरब से पश्चिम दूर है। मैं उन्हें कभी याद भी नहीं करूंगा, मैं उन्हें हिम की समान श्वेत कर दूंगा। बिल्कुल मैं तुझे पारदर्शी बना दूंगा, पवित्र बना दूंगा, तू मेरी पवित्र प्रजा कहलाएगा। सोचो, खुदावन साफ कह रहा है कि मैं तेरे पापों को कभी स्मरण भी नहीं करूंगा, याद भी नहीं करूंगा, वरन उनको अनंत काल के लिए मैं मिटा दूंगा। मिटाएगा कैसे? जब तक हम अपने पापों को उसको बताएंगे नहीं कि प्रभु मैंने ये पाप किया है, और जब तक पाप उसके सामने हम अपना अंगीकार नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह किस पाप पर अपना यीशु का लहू लगाकर ब्रश लगाएगा? किस पाप को हमारे अपने लहू से धोएगा? हमें अपने पापों का अंगीकार करना उसके सामने बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने पापों को उसके सामने नहीं बताएंगे, जब तक वो अपने लहू का, पवित्रताई का ब्रश हमारे ऊपर नहीं लगा सकता। इसमें चुनाव हमारे हाथों में है। इसी तरीके से जब सब्जी वाले को हम बोलेंगे ना कि भाई मुझे 10 किलो आलू दे दो, तो ही उसके बाद हमें 10 किलो आलू मिल पाएंगे। अगर हम सब्जी वाले के पास जाके बोलेंगे कि सिर्फ हमें सब्जी दे दो, सब्जी दे दो, सब्जी दे दो, 10 किलो, 50 किलो, 5 किलो सब्जी दे दो, तो सब्जी वाला भी पूछेगा कि भाई कौन सी दूं, आलू दूं, गोभी दूं, घिया दूं, अदरक दूं, लहसुन दूं, चुकंदर दूं, क्या दूं? वो भी पूछेगा तुझे क्या दूं, कैसे दूं। सब्जी तो तू मुंह से बोल रहा है, लेकिन क्या सेपरेट सब्जी चाहिए, सब्जी का नाम तो बता। अब जब नाम बताओगे तो वही तो चीज, उसी बात पर ही तो, उसी पापों पर ही तो यीशु मसीह अपने लहू का ब्रश आपके ऊपर लगाएगा। और जैसे ही अपने पापों को आप अपने मुंह से अंगीकार कर लोगे, चाहे आपको याद आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितना याद है उतना तो आप बोल सकते हो। जो याद नहीं है, परमेश्वर उनको तो यूं ही बिठा देगा। क्यों? क्योंकि आपकी मन की सच्चाई से प्रसन्न होता है वो। अगर आप अपने एक एक करके थोड़ी जो भी आपको याद आ रहे हैं उन गलती को मानोगे दिल से, तो प्रभु आपको आजाद भी करेगा।
आपको तो दूसरे पापों को याद करने की भी जरूरत नहीं है। वो तो बोलेगा बस 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 बेटा बस कर, अब ज्यादा याद मत कर, ज्यादा टेंशन मत ले। वो खुद बोलेगा ज्यादा याद मत कर, चल मैं भी भूल गया, तूने कोशिश की ना, मैं इसमें प्रसन्न हूं। परमेश्वर हमारी सोचों पर भी आशीष देता है, बस वो चाहता है हम कर्म करें, उसके वचन को सीखने के अनुसार उसकी आत्मा की अगुवाई में हम चलें, अपने पापों का अंगीकार करें। और आगे लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। और यह भी लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम के समान अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे कि आगे लिखा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म को और अधर्म के कामों को मिटा डाल। परमेश्वर हमारे पापों को जब ही तो मिटाएगा जब हम अपने पापों को उसके सामने मानेंगे। जब तक हम एक वैद्य को, एक पेशेंट, एक बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी नहीं बताएगा तो वैद्य किस बात की दवाई देगा। तो यही चीज़ है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ वो वचन आपके लिए, रोमियो 10:9, 10:10, जिसमें आपको बताया गया है कि उद्धार पाने का एक तरीका है वो, और उस उद्धार को हम जब ही पा पाएंगे जब हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे। उद्धार पाना इतना आसान नहीं है भले ही हमारे लिए सेहतमंद, लेकिन उसमें कर्म हमें अपनी तरफ से ही करना है। ध्यान रखना, अगर हमें उद्धार सिर्फ वचन पढ़ने से मिल जाता तो कितने लोगों का यूं ही उद्धार हो जाता। ध्यान रखना, क्योंकि ये वचन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ रोमियो 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। देखो बहुत गहरी बातें हैं, ये बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहली बात, जब आप यीशु मसीह को जान चुके हो, जब आपने विश्वास किया, सबसे पहला है आपको जानना और उस पर विश्वास करना। और दूसरा, अगर आप उद्धार पाना चाहते हो तो आपको अंगीकार करना है। किस बात का? कि प्रभु मैं एक पापी हूं, मैंने शरीर प्राण और आत्मा से जो पाप आपको याद आ रहे वो अंगीकार कर दो, जो नहीं आ रहे वो तो परमेश्वर वैसे भी तुमसे नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होगा कि मेरे बेटे को जो याद आया इसने अपनी मन की सच्चाई से मुझे बता दिया। तो परमेश्वर आपके सभी पापों को यूं ही मिटा डालेगा, कभी याद भी नहीं करेगा आपके पापों को, वरन अपनी करुणा के अनुसार आपको स्मरण करेगा या आपको याद करेगा और आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। आपको अंगीकार करना है। दूसरा स्टेप है आपको अपने पापों का अंगीकार करना है। किसके सामने? यीशु के सामने। और उन पापों के लिए आपको ये बोलना है कि प्रभु, मेरे इन्हीं पापों के कारण तू मेरे लिए कोड़े खाया, तूने मेरे लिए सर पे कांटों का ताज पहना, तू ही मेरे लिए मारा गया। क्रूस की दर्दनाक मृत्यु मुझे सहनी थी, मुझे जाना था नरक और अधोलोक, लेकिन तू मेरे लिए चला गया। क्योंकि आगे इसकी अगर गहराई जानोगे तब समझ पाओगे। क्योंकि लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अगर आप जान चुके हो यीशु मसीह प्रभु है, तो अंगीकार करना है अपने पापों का। लिखा है प्रभु जानकर अंगीकार करे, और आपको मन से यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सभी उन पापों के कारण जो मैंने किए थे, जो मैंने अपने मुंह से भी कहे हैं या अंगीकार किया है, या जो मैंने अंगीकार नहीं भी किया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे उन्हीं पापों के कारण क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा और मेरे लिए मारे गए। और मेरे लिए ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। मतलब हमारे पापों के कारण हमें मरना था, तो उस मृत्यु को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। जब तक हम अपने पापों का इस तरीके से अंगीकार नहीं करेंगे, प्रभु तू मेरे पापों के लिए मारा गया, मरना मुझे था लेकिन मेरे बदले तू मारा गया, और परमेश्वर ने तुझे मुर्दों में से जिला दिया। उसके बाद आगे लिखा है, अगर हम ये विश्वास कर लेंगे ना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, लिखा है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो गारंटी है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस गारंटी तक पहुंचने के लिए हमें अपने यीशु को जानना और उस पर विश्वास करने के साथ साथ अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। सबसे मेन बात है अंगीकार। ध्यान रखना, यीशु को जानने के बाद अंगीकार करना जरूरी है, कन्फेस करना जरूरी है। अंगीकार मतलब जब तक हमने अपनी गलती को अपने मुंह से नहीं माना तब तक हम क्षमा कैसे पाएंगे? इसी तरीके से तो यहाँ पर साफ लिखा है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आपने धार्मिकता का काम तो पूरा कर दिया, हाँ भाई यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह चमत्कार करता है, मन में एक तरीके से विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, उद्धार करता है, स्वर्ग का रास्ता है, तो ये तो धार्मिकता का काम हो गया। साफ लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ध्यान रखना, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। यहां पर साफ बता दिया है 10वें वचन में, रोमियो 10 का 10 में, कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
जब तक हम अपने मुंह से उद्धार पाने के लिए अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे ना कि हाँ प्रभु मैंने पाप किए और मेरे पापों के कारण यीशु जो दुख, जो दर्द, पीड़ाएं, जो क्रूस की दर्दनाक मृत्यु मुझे सहन थी, जो मुझे अधोलोक में जाना था, मेरे बदले यीशु मसीह तू चला गया। मैं अपने पापों को तेरे सामने अंगीकार करता हूँ कि मेरे पाप करने के कारण यीशु तुझ पर मार पड़ी। मेरे पाप करने के कारण, मेरे गलत बोलने के कारण, मेरे झूठ, चुगली, निंदा, बैरभाव, ईर्ष्या, लालच, मैंने सभी प्रकार के ऐसे पाप किए जिसके कारण तुझे दुख उठाना पड़ा। तूने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सही, तूने कोड़े खाए और तू मेरे लिए मारा गया। ये अंगीकार करना जरूरी है। ध्यान रखना, ये भी हंसते चलते फिरते नहीं, इसको महसूस करना है कि आंसुओं के साथ, आत्मा से भर के उस मोमेंट को याद करना जो यीशु पर बीत रहा था, एक एक कोड़े की मार को याद करना। अगर आप चलाओ तो प्रभु की आराधना करते हुए भी इस प्रार्थना को कर सकते हो। छोटी सी ये प्रार्थना कर सकते हो, आराधना सुनने के बाद कर सकते हो, क्योंकि उसी समय में इस बात को अच्छे तरीके से शायद महसूस कर सकते हैं। महसूस वैसे भी कर सकते हैं अलग से, लेकिन जब ये चीज़ एक नॉर्मल जब वीडियो के द्वारा देखते हैं ना, तब इन बातों को हम कुछ प्रतिशत हम समझ पाते कि हाँ सच में प्रभु जैसे इसमें कोड़े मार रहे हैं तो क्या सच में तेरे पर इसी तरीके से कोड़े मारे गए होंगे, या तो फिर इससे भी गंदी तरीके से कोड़े मारे गए होंगे। तब उन छोटी छोटी बातों को हम सोचते हैं ना, तब हमें थोड़ा लगता है प्रभु देख ये कोड़ा मेरी वजह से लगा है। तो यही चीज़ है, यही है अपनी गलती का, अपने पापों का, अपराधों का, गुनाहों का, जो जाने अनजाने में, जो जानबूझकर, जो गुप्त में, जो चौड़े में, जो किसी भी तरीके से हमने किए, इन बातों का अंगीकार करके मुंह से बोल कर कि प्रभु मैंने ये गुप्त में पाप किया, प्रभु मेरे इन पापों को क्षमा कर। जैसे ही अपने पापों को मान लोगे, उसी समय उद्धार करता यीशु मसीह और उद्धार आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि साफ लिखा है, मैं फिर से एक बार पूरा वचन पढ़ देता हूँ कि यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जैसे ही आप अपने गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को जितना याद आ रहे हैं, जो भी याद है या जो भी याद नहीं है, जैसे ही उन चीज़ों को लेकर आओगे या जो भी आपको याद नहीं आ रहा है ना, उस बात के लिए भी परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके ट्रू रिपेंटेंस हार्ट को देखेगा, वो आपके सच्चे हृदय से पश्चाताप होते हुए को देखेगा कि मेरा बेटा भिलक रहा है, मेरी बेटी अपनी गलतियों से माफ़ी मांग रही है, अपने पापों से तौबा कर रही है और अपने गुप्त पापों से भी मुझसे तौबा कर रही है, अपने पापों का मेरे आगे अंगीकार कर रही है और मान रहा है मेरा बेटा अपने सभी प्रकार के पापों को। चाहे आपको याद नहीं भी है ना, चाहे आप कोशिश भी कर रहे हो, उस बात में भी परमेश्वर एक तरीके से आपको अपने सीने से लगा लेगा। क्यों? क्योंकि वो इस बात से प्रसन्न होगा कि मेरे बेटे ने अपनी गलती को मान लिया है। क्योंकि आदम और हवा के समय पर एक इसी तरीके से एक घटना घटी थी। परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा ने वो फल खाया है जिस बात के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पूछा, क्या पूछा? आदम तूने फल खाया है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक वैद्य एक बीमार व्यक्ति से पूछता है कि तेरे को क्या बीमारी है, उसी तरीके से परमेश्वर ने पूछा कि आदम क्या तूने वो फल खाया है? क्या तूने वो पाप किया है? क्या तूने वो आज्ञा तोड़ी है? क्या तूने पाप कर दिया है? मतलब हम एक तरीके से पाप के रोगी थे और यीशु हमारे पापों को क्षमा करने वाला हमारा वैद्य है। यीशु हमारा वो डॉक्टर है। लेकिन जब तक जैसे ही उस आदम और हवा ने अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, मतलब वरन परमेश्वर पे भी दोष लगा दिया। परमेश्वर ने उनको मौका दिया था, परमेश्वर जानता था, उसको पता था कि आदम और हवा ने पाप किया है, उन्होंने फल खाया, वो पाप के रोगी हो चुके हैं, लेकिन उनको परमेश्वर ने एक मौका दिया था। परमेश्वर ने पूछा था कि आदम क्या तूने वो फल खाया है? तो उसी समय पता है आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा जो स्त्री तूने मुझे दी थी ना, उसने मुझे वो फल खिलाया। मतलब परमेश्वर ही पर दोष लगा दिया पश्चाताप करने के बगैर। पश्चाताप करा ही नहीं उसने, पश्चाताप का हृदय आया ही नहीं, वहां पर कोई पश्चाताप था ही नहीं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे भाई और बहनों, जब आप प्रार्थना करोगे ना, ये रोमियो 10:9, 10:10 पढ़ के, या अगर आपको याद है या आप नॉर्मल भी प्रार्थना करोगे अपने पापों का अंगीकार करते हुए, यशाया 53 का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब पढ़ना, यशाया 54 पूरा ज़रूर पढ़ना। आपसे विनती है, तब आप समझ पाओगे प्रभु की गहराई को कि जो जो उसमें एक एक बात लिखी है ना, वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे कारण सही है। तो मेरे भाई और बहनों, ये पूरा उद्धार का वचन हमारे जीवन में जब पूरा होता है, जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम अपने रोगों को लेकर हमारे वैद्य के पास जाते हैं। हम पाप के रोगी थे
और हम पाप के रोगियों को शिफा देने वाला सिर्फ यीशु है, क्योंकि उसी के पास अधिकार है, क्योंकि मनुष्य के पुत्र को, परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु ने पापों को क्षमा किया है। व्यभिचारिणी स्त्री से कहा था, देख तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, फिर पाप ना करना। उस 38 वर्ष के कोढ़ी से कहा था, उसके जीवन में पाप के कारण वो समस्या आई थी। यीशु ने उससे कहा था, देख तू फिर पाप ना करना, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। अगर तूने पाप किया, कहीं तेरे साथ इससे ज़्यादा गलत ना होने पाए। यीशु को अधिकार है और यीशु अधिकार को इस्तेमाल अपना करना चाहता है। वो जब कर पाएगा पूरी तरीके से। अब आपको पता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जैसे ही हम अपनी गलती को मानेंगे और अंगीकार करेंगे और छोड़ देंगे, तो वैसे ही प्रभु की दया हम पर आ जाती है। जैसे ही अपने पापों को आप मानते हो प्रभु के आगे, तो बिल्कुल भी शक मत करना कि प्रभु ने आपको क्षमा किया है, नहीं किया। गारंटेड परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा कर दिया है। कौन सा? कि जैसे ही तू अपने पापों को मेरे पास आके मान लेगा, मैं तेरे पापों को याद भी नहीं करूंगा, और जैसे ही तू अपने पापों को छोड़ देगा तो तुझ पर दया की जाएगी, और मैं तेरे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूं, उनको याद भी नहीं करूंगा। वरन तू भी मत याद कर। खुदावंद साफ कहता है, मैं उनको याद भी नहीं करूंगा, तू भी मत याद कर। और इसी से रिलेटेड एक गवाही थी, परमेश्वर की एक दासी रही है, उनसे जब गलती हुई थी तो उन्होंने जब इस बात का पश्चाताप किया तो यीशु मसीह उनके पास आए। और जब वो बहन, वो परमेश्वर की दासी, जब अपने पापों का पश्चाताप कर रही थी कि प्रभु देख, मैंने व्यभिचार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सो बातें, तो यीशु कह रहा, कौन सा पाप किया? कौन सा पाप किया? मुझे नहीं पता कौन सा पाप किया। यीशु, वो कह रही है, प्रभु तुझे नहीं पता? देख मैंने उनके साथ शादी की, देख मैं तेरी इतनी अच्छी सेवा करी थी, लेकिन मैं भटक गई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतने लोगों ने मेरे द्वारा ठोकर खाई थी, सो बातें। तो उसके बाद प्रभु कह रहे हैं, कौन सा पाप? मुझे नहीं पता। चल जल्दी खड़ी हो, लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा, जल्दी खड़ी हो, जा काम को पूरा कर जो तुझे दिया है, जल्दी खड़ी हो। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, कौन सा पाप? मुझे नहीं पता कौन सा पाप। उसने वचन पूरा किया, क्योंकि लिखा है, तो अपने अपराधों को मान लेगी ना और छोड़ देगी, तुझ पर दया की जाएगी, क्योंकि लिखा है कि तू अपने अपराधों को मेरे पास आके मान ले, मैं उन्हें कभी याद भी नहीं करूंगा, अनंत काल के लिए उनको मिटा दूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, ये जड़ है। यीशु मसीह चंगा करने के साथ साथ पाप क्षमा भी करते थे, ध्यान रखना, क्योंकि उसके पास अधिकार है। यीशु ने बहुतों के पाप क्षमा किए हैं और वो आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, आपको अंगीकार करना है। ये चुनाव आपके हाथों में है, ध्यान रखना। ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।